नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। साल की शुरुआत बहुत ही दमदार नोट पे होते हुए दिखी हमें कल, और आज विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस बैंक निफ्टी ने लाइव हाई हिट कर दिया है। मुबारक हो आप सभी को। सबसे पहले तो बैंक निफ्टी करीब करीब 0.65% ऊपर 60,100 के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और इस बीच में बैंक निफ्टी ने अपना 60,118 का लाइव हाई जस्ट अभी अभी हिट करा है। पहली और बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात यह है कि निफ्टी भी अपने लाइव हाई से अब मात्र 15-17 पॉइंट दूर रह गया है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, बैंक निफ्टी का जो लाइव हाई है वो है 26,325.8 का, जिसमें निफ्टी ने आज अभी तक हाई लगाया है 26,298.7 का। दैट मीन्स आप मोटा मोटी लेवल पे कह सकते हो 27 पॉइंट निफ्टी अपने लाइफ हाई से दूर है, जो कि पॉसिबल है पूरा पूरा कि आज आपको निफ्टी में भी लाइफ हाई देखने को मिले। दोस्तों ये अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग या सरप्राइजिंग मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि कल एफआईआई की चौतरफा बिकवाली थी, और उसके बावजूद आपका निफ्टी ऊपर जा रहा है। न केवल ऊपर जा रहा है, टिक रहा है। एक भी पल अभी तक ऐसा नहीं हुआ, बाजार खुले हुए करीब 3 घंटे हो गए हैं दोस्तों, एक भी समय ऐसा नहीं लगा कि बाजार में कोई झटका दिल लग रहा है हमें या डरने का माहौल बन रहा है। वन साइडेड ऊपर जा रहा है। हालांकि कमेंट बॉक्स में पोस्ट मार्केट कल क्लियर कट ये था कि कल फिर गिर जाएगा, बाजार गिर जाएगा, क्योंकि डेटा नेगेटिव दिख रहा था सबको। हालांकि इसके विपरीत बाजार ट्रेड कर रहा है। एक बार मैं आपको डेटा भी बताना चाहूंगा कल का, जो हम सभी को काफी नेगेटिव लग रहा था, और था भी नेगेटिव एग्जैक्टली। अगर हम नोटिस करें तो एफआईआई का चौतरफा सेलिंग थी कल। 3268 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में, 565 करोड़ की बिकवाली फ्यूचर्स में, जिसके सामने कल डीआईज ने मात्र 1525 करोड़ की बाइंग करी थी। तो छोटी बाइंग, बड़ी सेलिंग, उसके बावजूद भारतीय बाजार एट डे हाई। दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल इंडेक्स ऊपर चला गया है, स्टॉक्स भी ऊपर गए हैं। फॉर एग्जांपल मिड कैप इंडेक्स 0.8% ऊपर खड़ा है, और मिड कैप इंडेक्स 61,224 पे ट्रेड कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मिड कैप इंडेक्स भी अपने लाइफ हाई से ज्यादा दूर नहीं है। 61,311 का इसका लाइफ हाई है, और अभी वहां से अगर आप नोटिस करो तो 70-80 पॉइंट नीचे है केवल और केवल। अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो यहां भी 0.65% की तेजी है। तो फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर है बाजार। मार्केट ब्रेथ की बात करूं तो 670 शेयर्स आपके लिए लाल निशान में है, जिसके सामने 2030 स्टॉक्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो चौतरफा हरियाली दिख रही है मेरे को तो यहाँ पे। आज जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स भी ज्यादा है। परसेंटेज में टॉप गेनर है ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स 9% ऊपर है। देन ओला इलेक्ट्रिक 8% ऊपर है। बॉश 7.5% से ज्यादा की तेजी में। जेबीएम ऑटो 6.5%। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 5.25%। और गिरने वालों में कोई बड़ा नाम ऐसा है नहीं। सफायर फूड है जो 4% नीचे है। आईटीसी 4.25%। रेडिको खेतान 3.5%। फिर वारे एनर्जी 3.5%। आदित्य बिरला एएमसी 3%। तो परसेंटेज में भी अगर आप देखो तो बढ़ने वाले शेयर्स की जो रफ्तार है वो ज्यादा है। तो मजा आ रहा है दोस्तों। साल की शुरुआत बहुत अच्छे नोट पे हो रही है। अभी भी काफी लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या करें क्या ना करें। क्वालिटी स्टॉक ढूंढो, चुनो, पकड़ो, बैठो, गिरावट में एवरेज करो, बाजार की हू हल्ला से दूर रहो, गिरेगा गिरेगा वालों से ज्यादा दूर रहो। 25,000 हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा, कभी नहीं बढ़ेगा, सरकार बेकार है, ऐसी बातें करने वाले कुछ नहीं कर पाते, उनसे दूर रहो। आपको इतना समझ में आना चाहिए, इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग है। सब कुछ खराब होते हुए भी निफ्टी ने लास्ट ईयर 10% के गेंस दिए हैं भाई साहब। सोचो आप, निफ्टी तो नहीं गिरा, फिर पैसा गिरा है आपका, पैसा गिरा है उनका जिन्होंने बहुत ज्यादा लालच में कुछ ऐसे शेयर्स खरीदे जो अपने पीक पे थे, वैल्यूएशन से जिन्हें मतलब नहीं था। चल रहा है बाजार, तभी तो इंडेक्स ऊपर खड़ा है, और यहां से भी चलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। और मेरी तो 2026 की सिंपल शॉर्टेड सी राय है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ईटीएफ लो, निफ्टी का लो, स्मॉल कैप इंडेक्स 250 का लो। कुछ समझ में नहीं आया है, म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट करो। लेकिन इन्वेस्टिंग इज मस्ट। जैसे खाना खाना बहुत जरूरी है ना, जीने के लिए सांस जरूरी है, वैसे ही अपनी वेल्थ के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी होता है। लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। मत करना भाई साहब, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो। आगे बढ़े दोस्तों, क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है इसके बारे में तेजी को देखकर तो बात नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज जो मुझे क्लियर कट दिख पा रही है वो ये है कि सरकारी स्टॉक इस बार एक्शन में आ रहे हैं। सरकारी स्टॉक्स का दबदबा लग रहा है जैसे है, कभी कुछ चलता है कभी कुछ चलता है। आज भी अगर मैं देखूं आईडीबीआई, एसजेवीएन, एमएमटीसी, इरेडा, ये सरकारी स्टॉक डेली कोई ना कोई सामने आ रहा है। आरईसी, पीएफसी, एनसीएल, एनएलसी माफ कीजिएगा, पीएफसी,
तो ये देख सकते हो आप क्लियरली कि दिख रहे हैं सरकारी स्टॉक्स, एनटीपीसी दिख रहे हैं क्लियरली, ऐसा नहीं है छुपे पड़े हैं, टॉप गेनर्स की लिस्ट में डेली डेली दिख रहे हैं हम सभी को। कभी कोई सरकारी आएगा, कभी कोई आएगा, बट विदाउट सरकार आज का निफ्टी का टॉप गेनर कोल इंडिया है, जो मेरी 2026 की पिक में भी शामिल था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सेकंड टॉप गेनर एनटीपीसी है, ये भी मैंने डिस्कस किया है। पावर से जुड़े हुए स्टॉक्स कमाल कर सकते हैं, ये कोयला वाले, पावर जनरेशन वाले, चाहे फिर वो प्राइवेट में अदानी टाटा पावर हो या फिर वो आपका पावर कंज्यूम करने वाली, मैंने आपके साथ जो चीजें शेयर करी हुई हैं। फिर गर्मी में जो इस्तेमाल कंपनियां होती हैं जैसे एसी वाली, ये सारी चीज मुझे लगता है एक्शन में आ सकती हैं इस साल, क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने बड़ा ही नेगेटिव परफॉर्म किया था। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।